आप देख रहे हैं एसपीएल आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत आज हम राजस्थान से करें। जी हाँ, राजस्थान की तीनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारियां मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार जिन तीनों सीटों पर, राजस्थान की जो तीनों सीटें हैं उन पर जो चुनाव हो रहे हैं उस पर अभी तक कितने प्रतिशत तक वोटिंग हो चुकी है और लोगों ने कितने प्रतिशत तक अभी वोट किया है। इसके साथ ही साथ अब मैं आपको यहां पर यह भी बताऊंगा कि क्या बीजेपी ने राजस्थान उपचुनाव जीतने के लिए जो अपनी फौज भेजी थी, क्या वो फौज बीजेपी के लिए भारी पड़ पाएगी, क्या वो बीजेपी के लिए वोट ला पाएगी। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात की अगर हम बात करते हैं कि बीजेपी ने कोशिश ही यही की थी कि अपनी फौज को उतारा जाए ताकि राजस्थान उपचुनाव का माहौल बदला जाए। लेकिन कितना बदलेगा माहौल ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, मेरे पास देखिए रिपोर्ट है और रिपोर्ट के जरिए मैं आपको ये बताता हूं कि अभी तक राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़, ये तीनों जो सीटें हैं इन पर उपचुनाव हो रहे हैं। और उपचुनाव की अगर हम बात करते हैं, सुबह से वोटिंग हो रही है, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर बड़ी संख्या में वोट कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी रखे गए। इसके साथ ही साथ बहुत तरह से एहतियात के तौर पर सुरक्षा रखी जा रही है। यानी कि देखिए, जो वायरस भी फैल रहा है इसको देखते हुए बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब चीजों का भी जो नियम है इनका पालन करते हुए लोग नजर भी आ रहे हैं। चलिए मैं अभी तक की बात कर लेता हूं। मेरे पास जो आंकड़ा सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि करीब 1:15 बजे तक जो है अभी तक 40.85%, जी हाँ 40.85% वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़, इन तीनों सीटों पर जो वोटिंग हो रही है वो अच्छे तरीके से हो रही है। लेकिन इस वोटिंग का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा, अब आप ये समझिए। दरअसल अगर मैं बात करूं जिस तरह से लोग वोट कर रहे हैं, इस वोटिंग प्रतिशत से ये तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि इसका जो फायदा है वो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। जी हाँ, ये बात मैं देखिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह से राजस्थान की ये तीनों सीटों की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये तीनों सीटों पर सचिन पायलट का दबदबा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें राजस्थान में बीजेपी की जो एंट्री हुई है, बहुत समय के बाकी जो समय बीत गया उसके बाद उन्होंने अपनी यहाँ पर फौज उतारी, जिनमें देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के अन्य बहुत सारे नेता लोग शामिल थे। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मैं बात करता हूँ तो बहुत अच्छी पकड़ है उनकी फिलहाल राजस्थान में। हालांकि खबरें यहां तक भी सामने आई हैं कि बीजेपी को थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन सचिन पायलट के रहते शायद बीजेपी को इन तीनों सीटों पर जीत नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, वोटिंग प्रतिशत जो बता रही है और लोगों का हाव भाव भी देखिए देखने को मिल रहा है। लोगों का हाव भाव भी कुछ इस तरह का बता रहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट के रहते हुए तो वो बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, यानी बीजेपी को ये तीनों सीटें नहीं देंगे। क्योंकि राजस्थान में जनता ने वो समय भी देखा है जब वसुंधरा राजे की सरकार रही थी। वसुंधरा राजे जब राजस्थान की मुख्यमंत्री रही थी, उस समय किस तरह से जो वसुंधरा राजे, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर काम नहीं किया, जिनमें अगर मैं बात कर लेता हूं तो चाहे वो रोजगार के मुद्दे हो, स्वास्थ्य के मुद्दे हो, महिलाओं के मुद्दे हो, बहुत सारे मुद्दे जिन पर उन्होंने काम नहीं किया। और जनता इस उम्मीद में बैठी भी रही थी कि सरकार जो वसुंधरा राजे की उस समय थी कि वो काम करेगी, लेकिन वसुंधरा राजे ने काम नहीं किया। तो ये कुल मिलाकर देखने को मिल रहा है कि जनता फिलहाल तो बीजेपी के समर्थन में जाती नहीं नजर आ रही है। और हाँ, राजस्थान में ये जो तीनों सीटें, इन पर कांग्रेस को ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर भी आ रही है। तो यानी कि वोट प्रतिशत ही बता रहा है, जिस तरह से लोग वोटिंग करने निकल रहे हैं और लोगों के मन में एक उत्साह भी देखने को मिल रहा है कि हाँ, उन्हें वोट करना है और अपने घरों से बाहर निकलकर उन्हें अपने मत का इस्तेमाल करना है। यानी मतदान केंद्र तक लोग पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में लोग ज्यादा से ज्यादा निकल रहे हैं ताकि वो अपने जो मत है, यानी कि जो उनके अधिकार है, उसका पूरी तरह से वो इस्तेमाल कर सके। चलिए एक रिपोर्ट आपको मैं यहां पर दिखाऊंगा जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से सचिन पायलट की स्थिति राजस्थान में कितनी मजबूत है और बीजेपी ने जो दांव सिंधिया पर चला था, वहां पर राजस्थान में स्टार प्रचारक के रूप में उतारा गया सिंधिया को, उसका कितना
फायदा मिल रहा है और सचिन पायलट कितना जो है वो बीजेपी पर हावी पड़े। चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में तीनों सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं और जिस तरह से देखने को भी मिल रहा है कि तीनों सीटों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, यानी कि लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने एंड वक्त पर जिस तरह से अपने दिग्गज स्टारों को, यानी कि प्रचार स्टारों को यहाँ पर भेजा और यहाँ के वोटर्स को लुभाने की कोशिश की, खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि सिंधिया परिवार का राजस्थान से बहुत बड़ा रिश्ता भी रहा है। इसके साथ ही देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से किसानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और यहाँ पर उन्होंने सिंधिया परिवार का हवाला भी दिया। उन्होंने ये भी बताया कि सिंधिया परिवार का किस तरह से राजस्थान से बहुत बड़ा रिश्ता रहा है और राजस्थान के लोगों ने भी सिंधिया परिवार को बहुत प्यार दिया। ऐसे में सिंधिया ने इस तरह से भाषण में लोगों को ये बोलकर बता दिया कि बीजेपी उनके साथ है। लेकिन अगर देखा जाए तो शायद सचिन पायलट का दबदबा पहले से ही यहाँ पर है और सचिन पायलट की स्थिति और मौजूदगी जो बताती है वो ये है कि सचिन पायलट का आज ना सिर्फ कुनबा मजबूत है यहाँ पर राजस्थान में, बल्कि उनकी जो स्थिति है वो भी फिलहाल मजबूत है और राजस्थान की जनता भी सचिन के साथ नजर आ रही है। तो ऐसे में ये मुश्किल लग रहा है कि बीजेपी ये तीनों सीटें निकाल पाएगी, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है और कांग्रेस की सरकार रहते हुए अगर बीजेपी ये सीट निकाल जाती है तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात तो होगी। लेकिन फिलहाल तो ना उम्मीद ही लग रही है, क्योंकि बीजेपी को यहाँ से उतना फायदा नहीं मिल पाएगा। हालांकि सिंधिया को जो उतार कर बीजेपी ने बड़ा दांव चला वो बहुत ही चालाकी से काम उन्होंने किया, लेकिन फिर भी बीजेपी की चालाकी यहाँ पर कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। भले ही अशोक गहलोत चौतरफा तरीके से मुश्किलों में घिरे हैं और जिस तरह से विवादों में भी घिरे हैं उसका फर्क उतना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सचिन पायलट ने पहले से ही राजस्थान में अपनी स्थिति तो मजबूत कर रखी थी। इसके साथ ही उन्होंने जिस तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी को भी संभाल कर रखा था, ये साफ पता चलता है कि गहलोत के रहते हुए भी सचिन पायलट ने कांग्रेस को पूरी तरह से संभाल रखा, ताकि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को फायदा मिले। तो देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया किस तरह से सचिन पायलट जो है वो बिल्कुल सिंधिया पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खैर देखिए, अगर हम बात भी कर लेते हैं तो राजस्थान में सचिन पायलट के रहते हुए तो यहाँ पर ना मुश्किल लग रहा है बीजेपी का, क्योंकि जिस तरह से स्थितियां रही हैं, चाहे वो देखा जाए तो मुख्यमंत्री जब वसुंधरा राजे रही थी किस तरह से उन्होंने लापरवाही बरती और ना सिर्फ काम ही नहीं किया बल्कि जनता की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे में राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो सचिन पायलट युवा नेता है और सचिन पायलट के ऊपर जो है वो पूरी जिम्मेदारी इस वक्त कांग्रेस पार्टी की है। और अशोक गहलोत जिस तरह से चौतरफा तरीके से घिरे हुए, ये बताता है कि अशोक गहलोत जो है वो विवादों में तो घिरते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ पार्टी आलाकमान भी ये देख रही है कि किस तरह से अशोक गहलोत राजस्थान में अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे, यानी कि जो मुख्यमंत्री पद है वो उसको सही ढंग से नहीं संभाल पा रहे। तो ऐसे में आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि जो सचिन पायलट है उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और राजस्थान की पूरी जिम्मेदारी उनको सौंपी जा सकती है, यानी राजस्थान की सत्ता उन्हें ही पूरी तरह से दी जाएगी। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों को लगातार ये जानकारियां दे भी रहा हूं कि किस तरह से जो राजस्थान में तीनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो किस हिसाब से हो रहे हैं और कितना लोग जो है वोट देने निकल रहे हैं। मैंने अपने दर्शकों को अभी तक जानकारी भी दी है और जानकारियां जो मेरे पास आएंगी उसे फौरन मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।